इसको इतना दूंगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कुदरत ने। ये कुदरती व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं आता। पूरी सृष्टि जगत एक, चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम साथ रहने वाला, आधार देने वाला एक है सभी जीवों के लिए। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन इस धरती माता पे आके जो मनुष्य अवतार हैं, इस मनुष्य अवतार ने जो कुछ भी भेदभाव किए, कि कुदरत के विरोध जाके जो कुछ भी विरोध किया वो मनुष्य ने किया। आज मनुष्य ने कितने धर्म बना दिए, किसी का विरोध नहीं, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन कितने धर्म बना दिए मनुष्य ने, कितने वाड़े बना लिए, अपने अपने धर्म के वाड़े बना लिए कि मेरा धर्म सही, मेरा धर्म सही। ये धर्म कभी कुदरत सृजनहार पिता के बाप के घर नहीं जाने देता। वो तो अपने गुरु और चेला की ही पूजा करते हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया कुदरत का, ये मनुष्य ने ही किया। तो आज देखते हैं विश्व के अंदर आज किसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज राजनीति और धर्म कारण का ही झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस कुदरती व्यवहार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। ये तो कुदरत का, ये कुदरती व्यवहार, इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। नॉन जुडिशियल व्यवहार है कुदरती व्यवहार। और जो जुडिशियल व्यवहार है, धर्म कारण और राजनीति, उनके लड़ाई झगड़े हैं, जुडिशियल लड़ाई झगड़े। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का, ये मनुष्य अवतार ने ही किया है, मनुष्य ने ही। तो इसी तरह से आज मनुष्य कुदरत का विरोध करके आज विश्व शांति की राह देख रहा है, विश्व शांति के लिए तड़प रहा है। तो इसी तरह से ये धरती माता पे, सृष्टि जगत पे देखे तो धरती माता पे एक पवन पानी की कणी है और एक श्वास बिंदु की कणी है। पवन पानी की कणी यानी धरती माता पे जो किसान जो धान्य कणी करता है, तो धान्य कणी ये धरती माता पे खेड़ करके जो डाला, तो वो कणी ऐसे नैसे नहीं उत्पन्न होगी। जब तक इनको ये धान्य कणी को पवन पानी का आधार नहीं मिलेगा, तब तक इसमें से बीज अंकुरित भी नहीं होंगे। और ये बीज अंकुरित होते ही, पवन पानी का आधार मिलते ही ये बीज अंकुरित होते हैं। तो बीज अंकुरित होते हैं तो धीरे धीरे बड़े होके उसके समय पीरियड में बड़े होके फिर हम धान्य कणी ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये पवन पानी कणी से ये देश का और पूरा विश्व का ये व्यवहार पवन पानी कणी से ही चलता है कि ऐसा कोई देश नहीं तो जो इनका आधार ना ले सके। सबको इस आधार की ही जरूरत है, पवन पानी की कणी की। तो इसी तरह से पूरी सृष्टि जगत ये पवन पानी की कणी से ही चलती है। और एक श्वास बिंदु की कणी, श्वास बिंदु की कणी यानी ये माता पिता का पवित्र कर्म योग से जो पिंड पड़ता है, बिंद गिरता है बूंद और पिंड पहुंचता है, कि माता पिता का पवित्र कर्म योग संसार योग करते जो बिंद गिरता है और पिंड पहुंचता है, तो वो श्वास बिंदु की कणी है। कि संसार योग करने के लिए हम संसार योग ऐसे ही नहीं कर सकते जब तक हम पवन पानी कणी का आधार नहीं लेते। जब तक खाएंगे नहीं तब तक हम संसार योग भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से श्वास बिंदु की कणी के लिए हमें पवन पानी का आधार लेना पड़ता है कर्म योग करने के लिए। तो यही है संसार में, यही दो ही व्यवहार हैं, एक पवन पानी का कणी, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी। कि जो भी जीव सृष्टि है उनको धरती माता पे आने के लिए
वो श्वास बिंदु की कणी का कर्मयोग का ही आधार लेना पड़ता है। कोई ऐसा जीव नहीं कोई ऐसे ही आसमान से टपक टपक पड़े। धरती माता पे आने के लिए ये माता पिता का पवित्र कर्मयोग संसार योग के बिना कोई भी धरती माता पे कोई आ नहीं सकता जीव। ये सभी जीवों में जो कुछ भी जीव सृष्टि है यही आधार लेना पड़ता है। तो इसी तरह से सृष्टि जगत में ये दो ही प्रकार की कणी का व्यवहार है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। तो इसी तरह से ये पूरा सृष्टि जगत ये कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से चलता है। जब बींद गिरता है और पिंड पहुंचता है और धीरे धीरे समय में महीने होते हैं और फिर जीव आता है, हंस। ये धरती माता पे पिंड बड़ा होते होते 9 महीने 10 महीने लगते हैं। तो फिर जीव का आगमन होता है धरती माता पे। वो जीव नहीं लेकिन हंस बन के आता है। तो हंस बन के आया तो पहले वो सत्य ही बोलेगा। छोटा रहता है तो उसको कोई झूठ गलत या कोई कुछ नहीं जानता। वो जो भी कुछ करता है वो सत्य ही बोलता है। फिर जीव हंस बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो सब कुछ सीख लेता है कि कैसे झूठ बोलना, कैसे ठगना, वो सब कुछ ज्ञान ले लेता है, सब कुछ ज्ञान ले लेता है। सृजनहार पिता के घर से तो हंस बन के आया था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो हंस में से जीव बन जाता है। जीव बन के वो सब कुछ सीख लेता है, झूठ बोलना, दगा प्रपंच लोभ सब कुछ सीख लेता है और उसे जुडिशियल में कहते हैं बहुत होशियार है। तो इसी तरह से जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे सब कुछ ज्ञान ले लेते हैं, हंस में से फिर जीव बन जाते हैं। तो सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी इस हंस के लिए कि माता के छाती के भाग पे पहले से ही दूध रख दिया था कि ये हंस आएगा तो धरती माता पे जाके कोई धान्य कणी नहीं खाएगा डायरेक्ट, उसको दूध की जरूरत पड़ती है। तो ये दूध माता के छाती के भाग पे सृजनहार पिता ने पहले से ही रख दिया इस हंस के लिए। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने ये सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर रखी। तो इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे यही व्यवहार चलता है, कुदरती व्यवहार, यही आधार लेना पड़ता है। तो वो है नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार पूरे विश्व का। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार है कि धान्य कणी ये धान्य कणी ये चावल है कि उसकी रचना, ये धान्य कणी की रचना कैसी है कि इस धान्य कणी के जो शीर्ष का भाग है, कवर पे जो शीर्ष का भाग है उस पे खाज का भाग है। जो अपनी शरीर रचना है मनुष्य की कि ये माथे के टाले का भाग, वही रचना इस धान्य कणी में है कि खाज का भाग और उस पे जो कवर है, लेयर है, वो पहले तो सही तरह से दिखाई देते थे, लेकिन अब तो सब धान्य कणी भी हाइब्रिड हो गई। तो उसका कवर पे भी कोई कितने आके हैं वो भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तो इसी तरह से ये धान्य कणी का जो
रचना है, यही मनुष्य की रचना से जुड़ी हुई है कि उनका व्यवहार किनके ये दादा ने दिखाया कि ये मनुष्य अवतार और ये धान्यकर्णी की रचना वो सेम ही है। उसका खुलासा दादा ने दिखाया कि इस धान्यकर्णी पे जो शेष का भाग है वहां से जीव आता है, इसी तरह से ये तालवे का भाग है वहां से जीव आता है। ये तो ये धान्यकर्णी का ऊपर से लेयर लेयर खोल के देखे तो अंदर उसके अंदर जो सफेदी का भाग है तो वो धान्यकर्णी का गर्भ भूमिका है। तो हमने तो ये धान्यकर्णी जब से खाते हुए तब से खाया, खाते खाते बड़े हुए, अच्छा लगा तो बहुत खा लिया, बहुत खा लिया तो फिर आगे से भी निकलेगा और पीछे से भी इतना खा लिया कि पचा नहीं। तो हमारा शरीर कैसे विकसित हुआ, कैसे बड़ा हुआ, जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो फिर हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, तो हमारा शरीर ये जो सफेदी वाला भाग है गर्भ भूमिका, उससे हमारा शरीर बड़ा होता है। तो ये जो सफेदी वाला भाग है इनसे हमारा शरीर विकसित होता है। तो इसी तरह से हमने तो खाया खाया लेकिन कोई ध्यान नहीं रहा हमारा खाने पे कि पहले के समय में ये धान्यकर्णी जब भी लेते थे धान तब रखते थे खेत के अंदर। तब पहले के बुजुर्गों ने तो ये धान्यकर्णी चलती और प्रकाशित होकर चलती हुई देखी है कि जहां भी खली है वहां रखते थे तो वो प्रकाशित होकर चलती थी। तो ये जीवित कणी के प्रकाशित होकर चलने वाले पहले के समय में बुजुर्गों ने तो बहुत देखा ऐसा। तो इसी तरह से ये धान्यकर्णी हम जब भी खाए तो उन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमने तो खाने के लिए तो खा लिया लेकिन हमारा ध्यान किधर है कि हम खाने तो बैठे लेकिन हमारा ध्यान तो ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो करना है। इसी ध्यान में हम तो सिर्फ क्रिया ही करते हैं, खाने की क्रिया चालू है लेकिन हमारा ध्यान तो कहां भटकता है। तो इस धान्यकर्णी पे ध्यान दे के लक्ष्य रख के खाना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो लिया खाया जो बचा उसको फेंक दिया। तो ये प्रकाशित जीवित कणी एक एक प्रकाशित कणी है, उसका करंट एक एक कणी का करंट मिलता है। तो इसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिर